शिव और पार्वती का विवाह। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव गहन ध्यान में लीन हो गए। देवता, ऋषि, मुनि चाहे कितने भी प्रयास कर लें, केवल भगवान शिव ही ध्यानमग्न रहते हैं। दूसरी ओर पर्वतों के राजा हिमवंत के यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है। वह देवी पार्वती हैं। देवी सती का एक और रूप देवी पार्वती, वह जन्म से ही भगवान शिव की खोज में लगी हुई थी। क्या सोच रही हो मैना देवी? किसी कारण से तुम थोड़ी चिंतित लग रही हो, क्या हुआ? देखिए ना, सभी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी पार्वती महाशिव का शरण करते हुए जाप कर रही है। ये तो अच्छी बात है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? ईश्वर का ध्यान करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमारी बेटी अभी 10 साल की भी नहीं हुई है, और आप मुझे ये कैसे बता सकते हो? क्या आप इतने छोटे से उम्र में ईश्वर का ध्यान या तपस्या करते थे? बताइए। अरे देखिए, इसकी चिंता मत कीजिए। केवल कुछ ही लोग परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके लिए दुख महसूस नहीं करना चाहिए देवी। इस प्रकार हिमवंत अपनी पत्नी मैना देवी से कहते हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती बड़ी हो जाती हैं। हिमवंत अपनी पुत्री देवी पार्वती की विवाह करना चाहता है। देखो बेटी पार्वती, मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे तुम्हारी विवाह कर देना चाहिए। मैं तुरंत एक स्वयंवर का आयोजन करूंगा। मैं यह जानकारी अभी विभिन्न राज्यों को भेजूंगा। नहीं पिताजी, मैं स्वयंवर के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो बचपन से ही महाशिव जी से विवाह करने का दृढ़ निर्णय कर चुकी थी। पता नहीं क्यों मेरा मन भगवान शिव की ओर चला गया। इसीलिए अगर विवाह करना हो तो मैं भगवान शिव से ही करूँगी, इसके अलावा किसी से नहीं करूँगी। अरे बेटी पार्वती, तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो राजकुमारी हो, तुम यहाँ बहुत आराम से पले बड़े हो। तुम कैलाश में कैसे रह सकते हो? जहाँ भी पति होता है, पत्नी वहाँ रानी बन जाती है। यदि मैं कैलाश में हूँ तो मैं वहाँ की रानी बन जाऊंगी। इस प्रकार देवी पार्वती अपनी माँ से कहती हैं। तो फिर तुम महादेव को कैसे प्राप्त कर सकोगे बेटी? इसी बीच नारद जी वहां आ जाते हैं। नारद ने देवी पार्वती को परेशान देखा और पूछा, नारायण नारायण, अरे क्या बात है? राजकुमारी पार्वती बहुत ही उदास दिख रही है। अरे ऐसा क्या हुआ है? अरे राजकुमारी पार्वती को किसने दुख पहुंचाया? देखिए ना नारद मुनि, पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने का निर्णय लिया है। ये वास्तव में कैसे घटित होगा? भगवान शिव तो पूरी तरह ध्यान में डूबे रहते हैं। देखो पार्वती, कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। महादेव शिव को प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। महादेव को पाने के लिए आपको कठोर तपस्या करना पड़ेगी। उसके साथ साथ महादेव को प्रसन्न करना होगा। देखिए पार्वती, आप ये राज्य छोड़कर महादेव की सेवा में खुद को लगा दो। मैं अब चलती हूँ। मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूँगी और विवाह करूँगी। इस प्रकार देवी पार्वती अपना महल छोड़कर कैलाश के लिए निकल पड़ती है। भगवान शिव कैलाश पर ध्यान करते हैं। महान देवता ध्यान में है और मेरी बातें नहीं सुन सकते। अब मैं क्या करूं? नारद देवी पार्वती के सामने प्रकट होते हैं, जो इस प्रकार सोच रही होती हैं। अरे क्या हुआ पार्वती, आप फिर से किस बारे में सोच रही हो? क्या हुआ मुझे बताइए। महान देवता तो ध्यान में है, मैं उन्हें अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं उन्हें विवाह के लिए कैसे कहूं? देखो पार्वती, इस समय भगवान शिव किसी की बात नहीं सुनेगा, इसीलिए आप वही रहो और भगवान शिव की सेवा करो। इतना कहकर नारद वहां से अदृश्य हो जाते हैं। देवी पार्वती प्रतिदिन कैलाश में रहकर भगवान शिव की सेवा करती थीं। हर सुबह वह जल्दी उठती और तालाब में नहाती। फिर वह कुछ फूल एकत्र करती और उन्हें भगवान शिव के पास ले जाती। पता नहीं स्वामी कब मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे। किसी भी हालत में स्वामी से विवाह करनी होगी। ऐसा सोचकर वह भगवान के चरणों में फूल चढ़ाती रहती है।
दूसरी ओर तारकासुर नामक राक्षस तीनों लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। ये तारकासुर तो हमारे पूरे आश्रम को नष्ट कर दिया। हाँ, आपने सही कहा, सिर्फ हमारा ही आश्रम नहीं, पृथ्वी पर कोई भी आश्रम बचा नहीं है। इसके अलावा तारकासुर ने स्वर्ग को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके समाधान के लिए हम लोगों को अभी ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए। चलिए उनके पास चलते हैं। इसीलिए सभी लोग मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। आप दोनों की इस तरह से मेरे पास आने की कारण क्या है? क्या आपको नहीं पता है स्वामी? तारकासुर भूलोक में बहुत ही अत्याचार कर रहा है। कृपया करके उनके अत्याचार से हम लोगों को बचाइए। हाँ, जानता हूँ, तारकासुर को दिव्य वरदान प्राप्त है। उसे केवल महाशक्तिशाली ईश्वर और उनके पुत्रों द्वारा ही मारा जा सकता है। पर एक समस्या है, सती देवी के मृत्यु के बाद ही भगवान शिव बहुत समय से ध्यान में लीन है। लेकिन स्वामी, ओजाशक्ति तो दूसरा रूप ले लिया है। अगर हम लोग हेमंत की बेटी पार्वती को महादेव शिव के साथ विवाह करवा दे, तब हम लोगों को लगता है कि हमारा काम बन सकता है। महादेव और पार्वती का जो पुत्र होगा, वही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। देखिए, महादेव अभी बेरंग स्थिति में है। सती देवी की मृत्यु के साथ साथ महादेव के अंदर से सारे प्रेम भी गायब हो गया है। इसलिए हेमंत की बेटी पार्वती को महादेव के मन के अंदर प्रेम जगाना होगा। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मनमाद को बुलाया। मनमाद भगवान ब्रह्मा के पास आए और बोले, भगवान ब्रह्मा, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। देखिए, आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। महादेव के अंतर के अंदर प्रेम का स्फुटित करना होगा। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर मनमाड़ कैलाश में प्रकट होता है। उस समय देवी पार्वती भगवान शिव की पूजा कर रही होंगी। तभी मनमाड़ भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाता है। इस प्रकार जब उन फूलों का बाण भगवान शिव को लगता है तो वे जाग जाते हैं। भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं। मनमदा, आपने ये क्या कर दिया? आपने मुझ पर ही बाण चलाओगे? यह कहते हुए भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और मनमाद को जला देते हैं। तभी भगवान शिव को देवी पार्वती दिखाई देती हैं। दुर्भाग्यवश देवी पार्वती भयभीत होकर वहां से चली जाती हैं। इसी बीच नारद जी वहां प्रकट होते हैं। अरे, ये आपने क्या कर दिया महादेव? ऐसा आपने क्यों किया? वो स्त्री कौन है? वो कैलाश में क्यों आई थी? क्या आपको नहीं पता कि वो स्त्री कौन है? वो पराशक्ति का दूसरा रूप है स्वामी। पार्वती हिमवन की पुत्री है। वो आपसे शादी करने के बारे में सोच रही है। पार्वती आपकी कई युग से पूजा कर रही है। वो अभी भी कैलाश पर ही है। इस प्रकार नारद भगवान शिव को सच्चाई बताते हैं। अगले दिन देवी पार्वती नदी के पास कष्ट सह रही थीं। महादेव को पाना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। मैं तो उनके बिना रह भी नहीं सकती। उनके बिना ये जीवन सचमुच व्यर्थ है। मैं सोच रही हूँ कि उन्हें मुझसे कब प्यार हो जाएगा। इस प्रकार देवी पार्वती को बहुत ही कष्ट हो रही थी। इसी बीच एक बूढ़ा ब्राह्मण वहां आता है। अरे, आप कौन हो? आप तो सच में बहुत ही खूबसूरत हो, पर आपको कैलाश पर तो मैंने कभी नहीं देखा। मेरा नाम पार्वती है। मैं पर्वतराज हिमवंत की पुत्री हूँ। पर आप कैलाश पर क्यों आए हो? आपको कैलाश में क्या काम है? मैं भगवान शिव से विवाह करने की सोच रही हूँ, इसीलिए मैं कैलाश आई हूँ। क्या आप उसे शादी करोगे, जो हर वक्त इतने बड़े बड़े खोपड़ियों की माला पहनते हैं? आप इतने खूबसूरत हो, आभूषण में चमक रहे हो, और उस व्यक्ति से शादी करके अपना जीवन बर्बाद क्यों करोगे बेटी? देखिए पुत्री, उसके अंदर कोई भी प्रेम भक्ति नहीं है। उसके साथ साथ वो हर वक्त क्रोधित रहते हैं। कृपया उन्हें ऐसा ना कहें। वो जो कुछ भी करते हैं उसका गहरा अर्थ होता है। देखो पुत्री, सच में आप बहुत ही सुंदर हो। आप अच्छे लड़की हो, राजमंडी में पले बड़े हो और वहाँ रहते हो। इसलिए बेटी, आप जैसी लड़की कैलाश में कैसे रह सकती हो? आप जिससे शादी करोगे उसके माता पिता या घर परिवार कुछ भी नहीं है। इसलिए आप इस कैलाश में कैसे रह पाओगे? ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगी बेटी। इसलिए ध्यान से सोचो और मेरी बात सुनो। घर वापस चले जाओ। नहीं, मैं महादेव से विवाह अवश्य ही करूंगी। जिसने सृष्टि की रचना की उसके माता पिता कैसे हैं, इसी तरह कैलाश जहाँ वो रहते हैं वो मेरा घर है।
मेरे पास कितने भी गहने हो, उनका क्या फायदा। मैं अभी भी उनसे एक बार बात करने के लिए तरस रही हूँ। इस प्रकार देवी पार्वती बूढ़े ब्राह्मण से कहती हैं। वृद्ध ब्राह्मण के इतना कहने पर भी देवी पार्वती महान शिव की प्रशंसा करती रही। इस बीच वो बूढ़ा ब्राह्मण भगवान शिव में परिवर्तित हो गया। मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रही है। आप सच में मुझसे शुद्ध प्रेम करते हो। धन्यवाद स्वामी, कम से कम अब आप मुझे समझ गए हैं। अब मुझसे तुरंत विवाह कर लीजिए। इस प्रकार भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करते हैं। सभी देवता बहुत प्रसन्न होंगे। उनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ। इस प्रकार जन्म लेकर कार्तिकेय तारकासुर का वध करते हैं। विद्यापुरम में एक बड़ा सरकारी स्कूल था। बहुत सारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे। आसपास के गांवों के सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे। उस स्कूल में कई अध्यापक काम करते थे, जिनमें पद्मावती नाम की एक लड़की भी थी। पद्मावती भगवान हनुमान की बहुत बड़ी भक्त थीं। माँ, मुझे आज काम पर जल्दी जाना है। आज स्कूल में एक मीटिंग होने जा रही है। प्रिंसिपल सर ने कहा है कि सबको जल्दी जाना है। मैं भी जल्दी जाती हूँ माँ। हाँ ठीक है बेटी, तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। मैं घर का सारा काम कर लूंगी, खाना भी बना लूंगी। सुब्बम्मा पद्मावती से यही कहती हैं। जब तक पद्मावती आती है, सुब्बम्मा सारा काम खत्म कर चुकी होती है और खाना बना रही होती है। आज तो मंगलवार है, मुझे स्कूल से पहले हनुमान जी के मंदिर जाना है। भगवान को पान की माला भी अर्पित करनी होगी। क्या तुम पान की माला चढ़ा रही हो? वो माला तुमने तैयार किया है? हाँ माँ, सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले यही किया। मैंने अपने घर के पिछवाड़े पे लगी पान के पेड़ से पान के पत्ते एकत्रित किए, उन्हें धोकर साफ किया और उनकी माला बनाई। माँ, अब मैं जाती हूँ। इस प्रकार पद्मावती माला लेकर अंजनेया स्वामी के मंदिर में जाती है। अंजनेया स्वामी के मंदिर के पुजारी पद्मावती से कहते हैं, अरे क्या बात है पद्मावती, आज तुम थोड़ा जल्दी आ गईं। तुम हमेशा थोड़ा देर से आती हो ना? क्या आज कोई विशेष बात है? नहीं पुजारी जी, आज स्कूल में एक मीटिंग है, इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। क्योंकि आज मंगलवार है, इसीलिए मैंने हनुमान भगवान के लिए ये पान के माला तैयार करके लाई हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया माँ। ये मुझे दे दो, मैं ये माला भगवान को अर्पित कर दूंगा। इस प्रकार पुजारी पद्मावती द्वारा निर्मित पान के पत्तों की माला भगवान के गले में पहना देते हैं। अच्छा पद्मावती, आप कई वर्षों से तो इस मंदिर में आती रहती हो, लेकिन आपको भगवान हनुमान इतने प्रिय क्यों हैं? बचपन में मुझे इनसे बहुत डर लगता था। इतना ही नहीं, मुझे एक गंभीर बीमारी भी हो गई थी। तब मेरी दादी मुझे हनुमान जी के मंदिर में लेकर आए। फिर उन्होंने यहाँ का एक ताबीज बांधी थी। ऐसा करने के बाद मेरी बीमारी दूर हो गई। उस पल से ही हनुमान भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ती गई। पद्मावती पुजारी से यही कहती है। पद्मावती अंजनेया स्वामी मंदिर की परिक्रमा करती है और फिर स्कूल जाती है। वह स्कूल में आयोजित एक बैठक में भी भाग लेती है और फिर कुछ देर के लिए अपनी कक्षा में चली जाती है। वे सब इस तरह इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? यह कहकर पद्मावती ने सभी बच्चों को समूह से अलग कर दिया और बीच में चली गई, जहां उसने एक लड़की को देखा। पद्मावती ने कभी उस लड़की को कक्षा में नहीं देखी थी। तुम कौन हो और इस क्लास में तुम क्या कर रही हो? पद्मावती ने जो भी पूछी, लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच बच्चों में से एक, जिसका नाम रघु, वो खड़ा होकर कहता है, मैडम, ये लड़की आने के बाद से कोई जवाब नहीं दे रही है, इसीलिए हम सब मिलकर उससे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। हमने कितने भी प्रश्न पूछे, उन्होंने एक भी उत्तर नहीं दिया। मैंने तुम्हें कभी इस क्लास में नहीं देखा। इस क्लास में क्या, पूरे स्कूल में भी नहीं देखा। तुम क्या नई आई हो? पद्मावती नई लड़की से पूछती है। लड़की ने फिर कोई जवाब नहीं दी। इसी बीच प्रिंसिपल कक्षा में प्रवेश करते हैं। पद्मावती, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैंने इस लड़की को गांव के अंत में एक झोपड़ी में देखा था। उसके पास अपना कोई नहीं है।
वह मजदूरी करके जो पैसा कमाती है उसी से अपना गुजारा करती है और थोड़ा सा खाना खाती है। उसे देखकर मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने उसे स्कूल के छात्रावास में डाल दिया। उसका नाम गौतमी है, उसका ध्यान रखना। प्रिंसिपल पद्मावती को यह बात बताकर वहां से चला जाता है। अच्छा, तुम्हारा नाम गौतमी है, तो फिर तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखना, तुम्हारी जीवन अच्छी होगी, तुम आराम से पढ़ाई कर सकती हो। मैं पढ़ना नहीं चाहती, मुझे मेरी झोपड़ी में वापस भेज दो। ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम पढ़ाई करोगी तभी तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। पद्मावती गौतमी से यही कहती है। ये सुन के गौतमी को बहुत गुस्सा आती है। तुम्हारा नाम गौतमी है, चलो मुझसे हाथ मिलाओ। यह कहकर रघु गौतमी से हाथ मिलाता है। गौतमी ने रघु का हाथ पकड़ लिया। वह रघु का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उस समय गौतमी की आंखें लाल हो जाती हैं। ये देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। मेरा हाथ, कोई मुझे बचाओ, ये गौतमी मेरा हाथ कुचल रही है। ये क्या है गौतमी, तुम रघु को जल्दी छोड़ो। पहले मुझे स्कूल से निकाल दो। पहले तुम रघु का हाथ छोड़ दो। पद्मावती के ऐसा कहने पर गौतमी रघु का हाथ छोड़ देती है। कुछ समय बाद गौतमी की आंखें सामान्य हो जाती हैं। मैडम, गौतमी की आंखें बहुत लाल हो गई थी। उस समय मैं बहुत ही डर गया था। गौतमी, ये क्या है? प्रिंसिपल सर तुम्हें बेहतर भविष्य देने के लिए यहाँ लाए हैं। तुम्हें कम से कम 1 साल तक इस क्लास में पढ़ना होगा। अगर पसंद नहीं आए तो 1 साल बाद तुम पढ़ाई छोड़ के जा सकती हो। पद्मावती गौतमी से यही कहती है। सभी बच्चे गौतमी से डरते हैं। पद्मावती सभी बच्चों को सबक सिखाती है। इसी तरह दिन बीतता है। पद्मावती घर जाती है। रात भर वह गौतमी के बारे में सोचती रहती है। वो गौतमी बहुत ही अलग दिखती है। वो वास्तव में बच्चों जैसी हरकत तो नहीं कर रही है। शायद अकेले रहने के कारण उसका दिमाग कठोर हो गया है। इस प्रकार पद्मावती गौतमी के बारे में सोचते हुए सो जाती है। अगले दिन पद्मावती स्कूल जाती है। सभी बच्चे उठकर पद्मावती को गुड मॉर्निंग कहते हैं। हर कोई उठकर मुझे गुड मॉर्निंग कह रहा है, लेकिन तुमने मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा? मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, सभी बच्चे अपने किताबें खोलो। आज मैं तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाऊंगी। पद्मावती के यह कहते ही सभी बच्चों ने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकें खोल लीं। सबके पास किताबें हैं, लेकिन गौतमी के पास कुछ भी पुस्तकें नहीं थीं। गौतमी, तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, इसीलिए जाकर प्रिया के पास बैठो। पद्मावती के ऐसा कहते ही गौतमी प्रिया के पास जाकर बैठ जाती है। गौतमी, ये किताब देखो, इससे समझ में आएगा कि मैडम क्या पढ़ा रही है। प्रिया गौतमी से यही कहती है। थोड़ी देर बाद गौतमी क्रोधित हो जाती है। गौतमी की आंखें लाल हो गईं। गौतमी के नाखून भी पूरी तरह से लंबे हो गए। गौतमी तुरंत प्रिया की पूरी किताब फाड़ देती है। प्रिया डर जाती है। गौतमी, तुम ये क्या कर रही हो? क्या कोई ऐसा करता है? इतनी मेहनत से खरीदी गई किताब को तुमने फाड़ दी। मैं सिर्फ प्रिया का ही नहीं, बल्कि यहाँ के सारे किताबें फाड़ दूंगी। यह कहते हुए गौतमी तुरंत वहां मौजूद सारी पुस्तकें फाड़ देती है। तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई है? मैं गौतमी नहीं, मेरा नाम बनजा है। मुझे मरे हुए 4 साल हो गए हैं। इस बच्चे के शरीर में मैं आराम से घूम रही थी, लेकिन मुझे लाकर इस क्लास में डाल दिया। मुझे जल्दी छोड़ दो। ये किताबों के साथ साथ बेंचों को भी फेंक देता है। गौतमी पूरे स्कूल में अशांति फैलाती रहती है। अरे, सारे बच्चे तो डर रहे हैं। ये गौतमी तो पूरे स्कूल को नष्ट कर रही है। हनुमान भगवान जी, कृपया हमारी रक्षा करे, बच्चों को बचाए। ये गौतमी हमें मार डालेगी। पद्मावती भगवान हनुमान से प्रार्थना करती है। इस प्रकार भगवान हनुमान प्रकट होते हैं। भगवान हनुमान के प्रकट होने पर गौतमी डर जाती है। आप कौन हैं? आपने एक बच्चे के शरीर में प्रवेश करके यह क्या विनाश किया है? इस शरीर को तुरंत छोड़ दीजिए और बाहर आ जाइए। जब भगवान हनुमान ने जोर से चिल्लाया तो गौतमी के शरीर से राक्षस वंजा बाहर आ गई।
मुझे क्षमा करे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं इस शरीर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। यदि तुम इस शरीर में नहीं तो अन्य शरीर में प्रवेश जरूर कर सकती हो और विनाश पैदा कर सकती हो। तुम्हारे जैसी बुरी ताकत को इस तरह से छोड़ना सही नहीं होगी। यह कहकर भगवान हनुमान ने अपने गदा से वंजा के सिर पर प्रहार किया। फिर जंगल का भूत अंतरिक्ष में चली जाती है। स्वामी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर ना होते तो हमारा क्या होता? यदि आप यहाँ ना होते तो इस छोटी बच्ची को हम लोग नहीं बचा पाते। इस प्रकार पद्मावती भगवान हनुमान को धन्यवाद देती है। भगवान हनुमान सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब से पद्मावती गौतमी की देखभाल करने लगी।